10,000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास ना आएगा, यीशु मसीह के नाम में। आप कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, कोई भी जो आपके विरोध में एक्सीडेंट है, कुछ भी प्रबल और सफल नहीं होगा यीशु के नाम। वो लड़ाइयों के बीच में रहता है, मगर एक भी तीर कभी उसको नहीं लगा, एक भी तलवार ने उसका हाथ नहीं काटा। अपने पूरे आयु को उसने पूरा किया जो लड़ाइयों के बीच में रहता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। आप जानते हैं, कई बार लोगों को लगता है अरे ये लोग मिलके ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। नहीं, आत्मिक सिद्धांत है। उसका वचन कहता है जिस बात की घोषणा तुम करोगे वो तुम्हारे लिए स्थापित कर दी जाएगी। और जब कलीसिया मिलकर एक मन होकर, एक आवाज होकर, एक आत्मा में कुछ घोषणा करता है, आत्मिक जहां में वो चीज स्थापित कर दी जाती है इटर्निटी के लिए। आमेन। सो ये कोई मोटिवेशन टॉक नहीं है, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। ये परमेश्वर का वचन है जो जीवित है, जो कभी नहीं बदलता, जो कल, आज और युगन युग एक सा है। आमेन। सो मेरे पास एक गुड न्यूज है आपके लिए। आप अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को देखने वाले हैं यीशु के नाम में। आमेन। आप बैठ सकते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि आज ध्यान धर कर वचन को आप सुने। आमेन। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे जीवित रहने का आधार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, मगर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen. So आज का जो वचन है वो है covenant of long life, दीर्घ आयु की वाचा। और मैंने कहा था कि ये दीर्घ आयु की जो वाचा है ये परमेश्वर बांधना चाहता है आपसे और आपके परिवार से। Amen. ये एक प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर के वचन में हमारे लिए है। परमेश्वर ने हमारे लिए दीर्घ आयु रखी है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए दीर्घ आयु है। आमेन। और दीर्घ आयु केवल ये नहीं है कि आप लंबा जियो मगर मिजरेबल जियो, कि 80 साल के हैं मगर वो लाइफ ऐसी है कि लोग बोल रहे हैं इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाऊं। नहीं, वो नहीं परमेश्वर देना चाहता है आपको। वो आपको एक ऐसा जीवन देना चाहता है जो आप ब्लेस्ड जीवन जिए। बोलो मैं एक ब्लेस्ड जीवन जी रहा हूं, मैं एक ब्लेस्ड जीवन जी रहा हूं। आप एक ब्लेस्ड जीवन जिएंगे। बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था। कितने साल का था? 120 साल का था। और उसकी आंखें कमजोर नहीं थी, ना ही उसका बल, वो बल में कमजोर था। मतलब पूरा बलवान था और आंखें एकदम शार्प थी। दांत, कोई डेंटिस्ट में जाने की जरूरत नहीं थी उसे। और बाइबल बताती है 120 साल में वो पहाड़ चढ़ के गया, पहाड़ चढ़ गया। सो मूसा इसलिए नहीं गया घर क्योंकि वो बीमार था। मूसा इसलिए नहीं गया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। मूसा ने अपने पूरे समय को पूरा किया, और जब उसका समय पूरा हो गया तो परमेश्वर के पास चला गया। हम भी ऐसे ही घर जाएंगे यीशु के नाम में। आमेन। मैं आपके ऊपर ये घोषणा करता हूं कि आप ट्यूब लगे हुए एक्सीडेंट में, किसी महामारी में, किसी रोग में, किसी बीमारी में, हार्ट अटैक में, ऐसे आप घर जाने वाले नहीं हो यीशु के नाम में। बोलो मैं अपनी आयु को पूरा करूंगा यीशु के नाम में। आमेन। सो 7,000 प्रतिज्ञाएं हैं, और 7,000 प्रतिज्ञाओं में से बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दीर्घ आयु की हैं। अब जब भी परमेश्वर आपसे कुछ प्रतिज्ञा करता है तो इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर की वो इच्छा है आपके लिए। इट्स गॉड्स प्रॉमिसेस आर गॉड्स विल फॉर यू।
आमेन, वरना वो आपसे प्रतिज्ञा नहीं करता। सो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इट इज गॉड्स विल, गॉड्स प्रॉमिसेस आर गॉड्स विल। कई लोग कहते हैं मुझे कैसे पता, परमेश्वर की ये इच्छा है, उसकी प्रतिज्ञाएं देख लो। जो उसकी प्रतिज्ञा है वो उसकी इच्छा है आपके लिए, आमेन। मगर केवल क्योंकि परमेश्वर ने आपके साथ आपके लिए एक प्रतिज्ञा करी है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में पूरा होगा। इसीलिए हमें सीखना है, आत्मा के चलाए चलना है और समझना है कि जो हमारे लिए प्रतिज्ञा करी गई है, हम उस प्रतिज्ञा को कैसे पालें। बोलो, जो मेरा है मैं उसको पालूंगा। आपकी गोदी में नहीं गिरेगी कोई प्रतिज्ञा, आमेन। केवल क्योंकि बाइबल में लिखा है तो ऑटोमेटिकली आपके साथ पूरा नहीं होगा। कोई भी प्रतिज्ञा ऑटोमेटिकली पूरी नहीं होती, वो विश्वास के द्वारा कार्यशील होती है। आपको उस प्रतिज्ञा के साथ विश्वास को मिलाना पड़ेगा। जब आप उस प्रतिज्ञा में विश्वास को मिलाते हैं तो आत्मिक जहां में वो एक्टिवेट हो जाती है, कार्यशील हो जाती है। वरना वो डोरमेंट पड़ी हुई प्रतिज्ञा है, आपके लिए रखी है, आप ही की है, मगर डोरमेंट है। और कई मसीह ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी उस प्रतिज्ञा का लाभ नहीं उठाया। जैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पिता की प्रतिज्ञा है, मगर कितने विश्वासी आज हैं जो कहते हैं हमें नहीं चाहिए बपतिस्मा, तो परमेश्वर उनको नहीं देता, उनको जबरदस्ती नहीं। कुछ भी परमेश्वर आपके जीवन में जबरदस्ती नहीं करेगा। आप कहते हो नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो नहीं जीना ये लंबा, मुझे तो नीले आसमां के पहाड़ जाना है, तो परमेश्वर कहते हैं मैं, आपकी इच्छा, वो आदर करता है आपकी इच्छा का। आपको जल्दी घर जाना है, वो आपको जल्दी बुला लेगा। मगर अगर आपको कहना है नहीं प्रभु, मैं ऐसे अकेले तो नहीं जाऊंगा, बहुत आत्माओं को साथ लेकर जाऊंगा। एक ही जीवन है, इस बात को याद रखो, एक ही जीवन है। एक बार परमेश्वर पिता ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, मैंने तुझे अपनी आत्मा की कलम दी है। क्या दी है? और जो उसने मुझे दी है, उसने आपको भी दी है। उसने कहा कि मेरे बेटे, मैंने तुझे आत्मा की कलम दी है, तू अपनी कहानी चाहे तो कितनी महिमा से भरी हुई लिख सकता है या जितनी साधारण तू चाहे तू लिख सकता है। परमेश्वर नहीं है जिसने आपकी कहानी लिखी है, आपको कलम दे दी और अब बोला अब तू लिख। कैसी कहानी तो लिखना चाहता है? मैंने तुझे अपनी सामर्थ्य दी, मैंने तुझे अपना अधिकार दिया, मैंने तुझे अपनी पवित्र आत्मा दी, अब तू लिख कैसी कहानी लिखना चाहता है, कितना महान तू जीना चाहता है इस पृथ्वी पे, तू लिख। क्योंकि याद रखिए, एक ही जीवन हमें दिया गया और जैसा आप जीते हैं इस पृथ्वी पे, वो हमेशा के लिए आपकी कहानी अनंत तक की रहेगी, वो बदल नहीं सकती उसके बाद। एक बार जो व्यक्ति मर गया, अनंत में चला गया, उसने जो पृथ्वी पे किया वो बदला नहीं जा सकता। सो यू चूज, यू वॉन्ट एन ऑर्डिनरी स्टोरी, आप एक आम साधारण कहानी, और यू वांट टू राइट अ ग्लोरियस स्टोरी। या आप कहते हैं प्रभु मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं, एक ही लाइफ है। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं ग्लोरियस स्टोरी लेकर जाऊंगा। आमेन। आप डिसाइड करो कि जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, देखिए कितने ऐसे मसीह हैं, कितने ऐसे बिलीवर हैं जो जिन्होंने उद्धार पाया मगर हमेशा सेल्फिश जीवन जिया, अपने लिए जिया, अपने बारे में सोचा, केवल अपने लिए प्रार्थना करी, कलीसिया गए तो अपने लिए गए, बाइबल पढ़ी तो अपने लिए पढ़ी, केवल अपने लिए जिया। और जब वो मर जाएंगे, परमेश्वर के बेटे और बेटियां जरूर स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि उद्धार उन्होंने पाया, लहू से वो धोए गए, अनंत जीवन उन्होंने पाया। मगर जब वो स्वर्ग जाएंगे तो वो ऐसा होगा जैसे भीड़ में एक बंदा घुस गया, पता भी नहीं चला। और फिर अगर आप हैं, आपने मसीह में वो जीवन जिया जो आपने औरों के लिए जिया, आपने रात को घुटने टेके उन लोगों के लिए जिनके लिए पवित्र आत्मा ने आपको बोला, आपने आंसू बहाए अपने कमरों में, कोई अगर बीमार है उसके लिए, अगर आपने किसी और के लिए जिया, तो जिस दिन आपका घर जाने का समय आएगा, पूरा स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा होगा। साधारण एंट्री, भीड़ में नहीं घुसोगे, भीड़ में नहीं घुसोगे, सेलिब्रेशन होगा स्वर्ग में। स्वर्ग को पता होगा एक ऐसा बेटा आज घर आ रहा है जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए महान कामों को किया है। अब आप डिसाइड करो आप कैसे घर जाना चाहते हो, भीड़ में घुस के, या जब आप स्वर्ग जाओ तो इधर से भी लोग झप्पी पाए आपको, उधर से भी झप्पी पाए, इधर से भी झप्पी पाए, और आपको बोले कि आपकी वजह से मैं आज स्वर्ग में हूं, आपकी वजह से मेरे पिता पृथ्वी पे ठीक हुए, आपने जो प्रार्थना करी उसकी वजह से मेरा बेटा बुराई के रास्ते को छोड़कर परमेश्वर के रास्ते में आया। आमेन। क्योंकि याद रखो, वो दिन आ रहा है जब परमेश्वर ओपनली रिवॉर्ड देगा उन लोगों को
जिन्होंने बंद कब्रों में उसके लिए जिया है। कुछ भी चीज छुपी नहीं रहेगी, बाइबल बताती है। जीसस सेड देयर इज नथिंग दैट शैल बी हिडन। कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, हर एक चीज रिवील होगी, हर एक चीज ओपन करी जाएगी। जहां आपने जो जीवन जिया औरों के लिए, एक दिन ऐसा आता है जब आपका स्वर्गीय पिता पूरे ब्रह्मांड के सामने आपको रिवॉर्ड देगा, आपको पुरस्कार देगा। आमीन। मैं जब बाइबल में एक दिन पढ़ रहा था और पवित्र आत्मा ने मेरे ध्यान को एक जगह फोकस किया कि स्टीफन, जो बाइबल बताती है, स्टीफन एक वो व्यक्ति था जो अपोस्टल की तरह नहीं बुलाया गया, जिसको चुना गया टेबल में वेटर की तरह सेवा करने के लिए। जैसे आप लोग सेवा करते हैं यहाँ पे, तो एक सेवा वो करता था। 7 लोग जो चुने गए और वो सेवा करता, रोटियां देता होगा लोगों को, खाना देता होगा। और उस समय में बाइबल बताती है कि वो आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था, और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे कोई स्वर्गदूत हो। और जब वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा था तो उसको पत्थर मार के मार दिया वहां के यहूदियों ने। और हमेशा जब आप बाइबल बताती है कि मसीह पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, मगर जब स्तिफनुस को पत्थर मार रहे थे तो स्तिफनुस कहता है उसने स्वर्ग खुला हुआ देखा और उसने पिता और पुत्र को खड़े हुए देखा स्वर्ग में, उसको रिसीव करने के लिए। सोचो आप ऐसा जीवन जी सकते हो कि वो ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर भी अपने सिंहासन से खड़ा हो जाए जब आप आने वाले हो। आमीन। आप सोच सकते हो, कोई स्वर्गदूत नहीं उसका वेलकम किया, पिता और पुत्र ने किया। पिता अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। आमीन। सो दीर्घ आयु तो हम जिएंगे, मगर आप समझिए दीर्घ आयु केवल नंबर नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। केवल नंबर की बात नहीं है कि 120 साल जिया, मगर उस 120 में, उस 100 में, जितना भी आप जीते हैं, आप परमेश्वर के लिए कितना जिए, वो बहुत मायने रखता है। आमीन। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के लिए जीते हैं तो वो एक ऐसी लाइफ है जिसकी वैल्यू है इटर्निटी में, अनंत में उसकी वैल्यू है। सो यहां पे आते हैं। सो यहां पे परमेश्वर का वचन, ये बहुत ही एक प्यारा वचन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, कितना कुछ, इंग्लिश बाइबल कहती है ऑल। और आपको पता है ना हिब्रू और ग्रीक में ऑल का मतलब क्या है? हमें उसी की पहचान के द्वारा, ये जो इंग्लिश बाइबल में शब्द पहचान है, ये शब्द है नॉलेज, यानी ज्ञान। यानी परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, मगर तभी हमारे जीवन में हम उसको ग्रहण कर सकते हैं जब हमें उसका ज्ञान होगा कि परमेश्वर ने क्या किया है। आमीन। जैसे समझिए सरकार ने हमारी एक नई योजना निकाली। अगर आप एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं, एक नई योजना निकाली कि 10 लाख सरकार आपको देगी, मगर अगर आपको उसका ज्ञान ही नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे? वो जो आपके लिए है आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान ना होने के कारण क्या हो गई है? नाश हो गई है। यानी परमेश्वर की प्रजा इसीलिए नाश नहीं होती कि परमेश्वर की इच्छा है वो नाश हो जाए। इसीलिए नाश नहीं होती कि शैतान बहुत ही सामर्थी है। किस लिए नाश होती है? क्योंकि उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। यानी अगर आपको परमेश्वर का ज्ञान होगा तो क्या होगा? आप नाश नहीं होगे। आमीन। आप एक लंबा जियोगे। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य, इंग्लिश बाइबल कहती है प्रेशियस, बोलिए बहुमूल्य। अब जिसको परमेश्वर बहुमूल्य बोलता है वो सच में बहुमूल्य है। आमीन। बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं। कैसी प्रतिज्ञाएं? बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है। बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें क्या करी है? दी है। क्यों दी है? ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ताकि इनके द्वारा, यानी थ्रू दीज प्रॉमिसेस, यानी ये जो
प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, ये केवल नहीं है कि हम स्टिकर अपने दरवाजों के पीछे लगा दें। इसके पीछे एक कारण है, ये केवल अच्छी चीज नहीं है। कई मसीह लोग सोचते हैं कि बाइबल है, ये एक धार्मिक पुस्तक है तो अच्छा है, हम इसको रट लें, हम अपने बच्चों को रटा लें। नहीं नहीं, आप जानते नहीं है इसके पीछे सामर्थ्य क्या है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैंने प्रतिज्ञाएं जो दी हैं अपने लोगों को, वो इसीलिए दी हैं कि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा वो सड़ाहट जो इस दुनिया में है वो उससे बच जाए। करप्शन दैट इज इन द वर्ल्ड। क्या है सड़ाहट इस दुनिया में? कैंसर, डिप्रेशन, डायबिटीज, सारी बीमारियां, तनाव, जितनी भी चीजें, जो भी सड़ाहट है इस दुनिया में, उससे छूट जाए हम लोग, सड़ाहट से छूट जाए। आप जानते हैं हमारा जो शरीर है, अगर आपने कुछ पकाया गैस में, कुछ व्हाइट कलर की चीज और आपने उसमें पकाया तो थोड़ी देर में कैसे हो जाती है? ब्राउन हो जाती है, पक के। आप जानते हैं हमारा जो इंसानी शरीर है वो भी पक रहा है। ये साइंटिफिक मैं आपको बात बता रहा हूं। अगर आप एक बच्चे की हड्डी लेंगे तो बिल्कुल व्हाइट होती है, अगर आप एक बूढ़े व्यक्ति की हड्डी लेंगे और उसको देखेंगे तो ब्राउन होती है। एक सड़ाहट है, हमारा जो शरीर है वो एक सड़ाहट के थ्रू जा रहा है, जिसको हम एजिंग कहते हैं। इसीलिए आप देखते हैं वो लोग भी जो बहुत ही सुंदर है, कितने भी सुंदर हो, कितने भी रुपए की क्रीम लगाते हो, जब बुढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है? झुर्रियां आने लग जाती हैं। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप उसके वचन के द्वारा उस सड़ाहट से बच सकते। मैं आपको बता रहा हूं, जो ओले क्रीम नहीं कर सकती, जो बोटॉक्स नहीं कर सकता, वो परमेश्वर का वचन कर सकता है। इटर्नल यूथ दे सकता है आपको। सारा 80 साल की है। 80 कितने साल की? कभी आपने देखा कि कोई किसी 80 साल की स्त्री को देखे और बोले मेरे को इनसे प्यार हो गया है? 80 साल की। अबीमेलेक ने सारा को देखा, बोला बहुत ही सुंदर है, मुझे चाहिए ये स्त्री। 80 साल की है। कैसे? इब्राहिम की आशीष है, एक प्रतिज्ञा है। वचन कहता है, those who wait on the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not be weary. They will walk and faint not. जो यहोवा की बाट जोते हैं वो क्या होता है? उनका यूथ क्या होता है? रिन्यू हो जाता है। उनकी जवानी उकाबों के नाई क्या हो जाती है? नहीं हो जाती है। हालेलुया। सो अगर परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताओगे तो लोग आपको देखेंगे, अरे आप तो बड़े जवान लगते हो। आप जानते जो वाचा का जो संदूक था, वाचा के संदूक के अंदर क्या था? मन्ना था। और मन्ना जब संदूक से बाहर रहता था तो एक दिन में सड़ जाता था, मगर जब वही मन्ना वाचा के संदूक के अंदर रखा होता था तो सड़ता नहीं था बिल्कुल भी। अगर आप अपने शरीर को परमेश्वर की उपस्थिति में रखोगे, एजिंग प्रोसेस हल्की हो जाएगी। फिर लोग आपको बोलेंगे, आपकी त्वचा देखकर आपकी उम्र का पता ही नहीं लगता। आप क्या करते हो? बोलना, मैं परमेश्वर के साथ संगति करता हूं। आमीन। ये प्रतिज्ञा है, रिन्यू देयर यूथ। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की उपस्थिति में बैठते हैं, उनकी जवानी भी उकाब के नाई नहीं हो जाएगी। आमीन। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप 80 साल के हो सकते हैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। जो 50 साल का है उससे ज्यादा बल आपके अंदर होगा, जो 40 साल का है उससे ज्यादा बल आपके अंदर होगा। आमीन। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है, इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा क्या होगा? तुम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओगे। यू विल बिकम पार्टेकर्स ऑफ द डिवाइन नेचर। ईश्वरीय स्वभाव क्या है? क्या है ईश्वरीय स्वभाव? परमेश्वर बीमार नहीं होता, परमेश्वर बीमार नहीं हो सकता। उसका स्वभाव है ये, वो ईश्वरीय डिवाइन नेचर है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम भी सहभागी हो सकते हो उस ईश्वरीय स्वभाव के। सड़ाहट से बच सकते हो। आमीन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आमीन। इसीलिए केवल ये काफी नहीं है, पास्टर जी बोलो मेरा एक दायित्व है। आपको स्वयं प्रतिज्ञाओं को अपने लिए और अपने परिवार के लिए पकड़ना सीखना पड़ेगा। आमीन। आप हमेशा किसी और के विश्वास में जयवंत जीवन नहीं जी सकते। आपको यह डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं और मेरा परिवार, हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने मेरे लिए करी है वो मैं हाँ और आमीन के साथ ग्रहण करता हूं। आप जानते हैं, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके लिए करी है, जो पहले से उसने हाँ कर दिया है, वो उसको ना नहीं कर सकता।
अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर ली है तो पकड़ लो उसको। वो आपकी है, आपके परिवार की है, आपके आने वाली जेनरेशंस की है। आमीन। मैंने आपको बताया था, मैंने एक प्रतिज्ञा पकड़ी थी, इफिसियों 1:3। एक प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने कर्जों से बाहर निकाला, गरीबी से बाहर निकाला और एक ब्लेस लाई थी। केवल एक प्रतिज्ञा काफी है। और उस प्रतिज्ञा की वजह से मेरे बच्चे और उनके बच्चे कभी कमी घटी को नहीं देखेंगे। अब एक प्रतिज्ञा ने कमी घटी को मेरे पूरे खानदान से हमेशा के लिए आउट कर दिया यीशु के नाम में। एक प्रतिज्ञा काफी है। मैंने कहा एक प्रतिज्ञा काफी है। आमीन। पकड़ लो, पड़ोसी को बोलो पकड़ लो। प्रतिज्ञाओं को पकड़ना सीखना है। आमीन। कई विश्वासी भीख मांग रहे हैं, ओ प्रभु दे दे, प्रभु क्यों नहीं देता, दे दे। प्रभु कह रहा है प्रतिज्ञा दे दी है, पकड़ ले, ग्रहण कर, कब्जा कर, विश्वास कर जो मैंने तेरे को दिया है। रिसीव व्हाट बिलोंग्स टू यू, पोजेस व्हाट बिलोंग्स टू यू। परमेश्वर ने भिखारियों को नहीं बुलाया, बेटे और बेटियों को बुलाया है। बेटे और बेटी भीख नहीं मांगते। उसका वचन कहता है मुझे स्मरण दिलाओ कि मैंने क्या बोला था तुम्हें। और इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे घर पे मेरी बेटी एलियाना। अगर मैंने उसको एक प्रतिज्ञा कर दी कि हम लोग जाएंगे आपको लेकर अम्यूजमेंट पार्क या कहीं भी, पापा कब जा रहे हैं, कब जाएंगे, कितनी देर में जाएंगे, इस मंडे को जाएंगे, ट्यूसडे को जाएंगे, हाँ ट्यूसडे को जाएंगे। ट्यूसडे को सुबह उठते ही सबसे पहले उठ के पापा आज हम जा रहे हैं। कब जाएंगे, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, आप ले जा रहे हो ना मुझे। शी कीप्स रिमाइंडिंग। ऐसे ही बन जाओ परमेश्वर के सामने। प्रभु तूने कहा है, तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। प्रभु मैं ग्रहण करता हूं। प्रभु तूने कहा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं भीख नहीं मांगूंगा। अब तेरे वचन में लिखा है कि तूने हमारी बीमारी को ले लिया, तूने हमारे रोगों को सह लिया और यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं जो तेरा वचन कहता है। आमीन। हालेलुया। मैं मजाक में इस बात को कहता हूं, एक दृष्टांत है एक विधवा का। प्रभु यीशु मसीह ने बताया जो बार बार एक व्यक्ति के पास जाती थी, मेरा न्याय कर, न्याय कर, न्याय कर, न्याय कर। तो मैं मजाक करके कहता हूं वो विधवा परसिस्टेंस एलियाना से सीखी थी। आमीन। मगर मैं जब उसको देखता हूं ऐसे तो मुझे लगता है प्रभु ऐसे ही हमें भी होना है। अगर प्रतिज्ञा लिखी है पकड़ लो उसको। शैतान डाउट करने की कोशिश करे, शैतान क्या कुछ नहीं होगा। बोलो कार्नल माइंड तो बंद हो, लिखा है होगा। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। मैं अड़िग रहूंगा, मैं हिलूंगा नहीं, मैं डाउट नहीं करूंगा। वह परमेश्वर ने अगर प्रतिज्ञा करी है तो मैं उसको पकड़ लेता हूं। आमीन। इसीलिए कितने विश्वासी हैं आज जो लेना नहीं सीखे हैं परमेश्वर से, ग्रहण करना नहीं सीखे, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं। हमारा भीख मांगना प्रसन्न नहीं करता परमेश्वर को। बाइबल कहती है हमारा विश्वास प्रसन्न करता है। इब्राहिम ने भीख नहीं मांगी, परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा करी, इब्राहिम मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। और बाइबल कहती है he staggered not at the promises of God। वो अड़िग रहा परमेश्वर की प्रतिज्ञा से, बिल्कुल भी हिला डुला नहीं। उसने कहा जिसने प्रतिज्ञा करी है वो उसको पूरा भी करेगा। जिसने आपके और आपके बच्चों के लिए प्रतिज्ञा करी है वो उसको पूरा भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हमारा एक ही काम है, हमें विश्वास करना है और अंगीकार करना है और अड़िग रहना है। डाउट को जगह नहीं देनी, होगा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है दो चिता जो मनुष्य है उसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। पता नहीं होगा नहीं होगा। एक प्रतिज्ञा पकड़ लो, मनन करो जब तक आपके अंदर न चली जाए। आमीन। सो परमेश्वर चाहता है आप उसके ईश्वरीय स्वभाव के क्या हो जाओ, सहभागी हो जाओ। तो अब मैं आपको बता रहा हूं एक प्रतिज्ञा जो उसका वचन कहता है। क्या कह रहा है वो? मैं उसको दीर्घ आयु से क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। मैं करूंगा, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। So long life is not something that you achieve. Long life is something that you receive.
दीर्घायु वो नहीं है जो आप अपनी मेहनत से करते हो। कई लोगों ने आज क्या किया है, और मेरे 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 हार्ट को समझिएगा जो मैं कह रहा हूं, एक मूवमेंट चल रहा है जो बहुत ही एक्सट्रीम में जा चुका है। लोगों ने अपने डाइट को परमेश्वर बना लिया है। अच्छा खाओ, मगर अपनी डाइट को परमेश्वर मत बनाओ। आपका खाना आपका परमेश्वर नहीं है, आपका परमेश्वर आपका परमेश्वर है। आपका खाना आपको दीर्घायु नहीं देगा, आपका परमेश्वर आपको दीर्घायु देगा। उसने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। डाइट अच्छी खाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं जाके हम जहर खा लें, डाइट अच्छी खाओ, मगर आपकी डाइट आपको दीर्घायु नहीं देती। अभी रिसेंटली कितने सारे ऐसे लोग हैं जो वीगन बन गए थे और जो केवल दूध नहीं पीते थे, कुछ नहीं खाते थे, केवल अब वो उसमें चले गए, केवल फ्रूट्स खाएंगे, उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। कितने लोग हैं जिनकी, क्योंकि याद रखिए परमेश्वर ने क्या कहा, किसी मूर्ति को अपने सामने मत रखना। मूर्ति केवल मूर्ति नहीं है, लोग अपने खाने को भी अपना आइडल बना सकते हैं। योर फूड कैन बिकम योर आइडल। आपका खाना भी आपका आइडल बन सकता है। यस, अच्छा खाओ, मगर जानो एक बात बोलूं, काफी मुझे सिग्नल आ रहे हैं इधर उधर से, आत्मा में मैं सेंस कर लेता हूं। जो आपकी अच्छी डाइट है वो आपको फिट रख सकती है, हेल्थ नहीं दे सकती। हेल्थ इज अ ब्लेसिंग। कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फिट लगते हैं बाहर से, सिक्स पैक, दम मतलब डोले सब कुछ, और जो बीमारी में समय से पहले चले गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मगर लंबा जिए, क्योंकि स्वास्थ्य परमेश्वर की तरफ से आशीष है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम फिट नहीं रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं हम सब बैंक बना लेंगे अपने आगे। आपको बैंक की जरूरत नहीं है, उसने कहा रोज की रोटी वो हमें देता है। आमीन। सो जो भी आपके सामने है धन्यवाद करो और उसको खा लो, मगर ये जानो कि परमेश्वर है जो आपके अन्न और पानी में आशीष देता है, और वो कहता है मैं तुझे दीर्घायु दूंगा, मैं तुझे दीर्घायु दूंगा। आप जानते हैं जितने भी आप बाइबल में, जब आप बाइबल स्टडी करेंगे अच्छे से, जब मैं बाइबल में इसकी स्टडी करने लगा और मैंने अपने लीडर्स को ये शिक्षा दी थी, तो जब मैं स्टडी करने लगा तो मुझे पता चला जब बाइबल लंबी आयु की बात करती है तो बहुत कम बात करती है, 1% बात करती है डाइट की, मगर बहुत ज्यादा बात करती है हृदय की। वो बिल्कुल एक अलग सर्मन है, कभी और चलेंगे। मगर कौन कह रहा है मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा? परमेश्वर। परमेश्वर ये नहीं कह रहा तू दीर्घ आयु को प्राप्त कर, परमेश्वर कह रहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। सो आपका काम क्या है इसमें? केवल मान लो। ओनली बिलीव। क्या करो? अपने रीजनिंग को स्विच ऑफ कर दो। कैसे प्रभु, कैसे होगा? हमारे परिवार में तो 50 होते ही अर्थराइट। अपने लॉजिकल माइंड को करो बंद, बोलो प्रभु तेरा वचन कहता है, तूने कहा कि तू हमें दीर्घायु से तृप्त करेगा। मैं इस बात को पे विश्वास करता हूं और हां और आमीन के साथ इस वचन को ग्रहण करता हूं। आमीन। तो मैं घोषणा आपके ऊपर करता हूं कि आपका परमेश्वर आपको और आपके परिवार को दीर्घ आयु से तृप्त करेगा यीशु के नाम में। आप विश्वास करते हैं इस बात को? एक बार ऊंचा आमीन बोलो। आमेन, हालेलुया, आमेन। आप बैठ सकते हैं। और केवल दीर्घ आयु नहीं देगा परमेश्वर आपको, क्या करेगा? अपने किए हुए उद्धार का दर्शन भी दिखाएगा। यानी परमेश्वर कह रहा फुलनेस दिखाऊंगा मैं तुम्हें। जो उद्धार मैंने दिया है उसके सारे बेनिफिट्स दिखाऊंगा तुम्हें। जो उद्धार मैंने तुम्हें दिया है उसका फुल तुम बेनिफिट देखोगे, मेरे उद्धार का पूरा दर्शन देखोगे। आमीन। बोलो मैं दीर्घायु जीऊंगा। कोई आपसे पूछे क्यों जियोगे आप दीर्घायु? ओह मैं दीर्घायु से, बिकॉज आई ओनली ईट ऑर्गेनिक। नहीं, इसलिए आप दीर्घायु नहीं जियोगे। अब एक व्यक्ति जो कहीं रहता है जहां उसको ऑर्गेनिक खाना नहीं मिलता, वो क्या करे? क्या करे? मगर वचन सबके लिए है जो विश्वास करते हैं।
जो गांव में है, जो शहर में है, जो बर्फ वाली जगह में रहता है, जो रेगिस्तान वाली जगह में रहता है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। हमारा काम क्या है? केवल मान लो इस बात को, क्योंकि सारी बाइबल में जो प्रोमिसेस है वो बिलीविंग के द्वारा एक्टिवेट होती हैं। अगर आप उसको नहीं मानते तो वो आपकी लाइफ में एक्टिवेट भी नहीं हो सकती। बट इफ हटा दो उससे, मगर आप तो नहीं समझ रहे, मगर ये वो हटा दो। परमेश्वर ने कहा है, मैंने माना है और मेरे साथ वो होगा यीशु के नाम में। कौन कर रहा है आपके साथ ये वादा? कोई इंसान? परमेश्वर कर रहा है। कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। एंड इंग्लिश बाइबल में और अच्छा लिखा है, वो कहता है आई विल सैटिस्फाई यू। सैटिस्फाई यू यानी एक ऐसा जीवन आपको कहेगा, आप कहेंगे प्रभु भैया तृप्त हो गए हम तो, प्रभु अब समय आ गया है, अब ले जाओ हमें घर में। मगर प्रभु आपकी भलाई देखकर तृप्त हो चुके हैं हम। देखा आपने किसी के घर जाए, आपको खिलाते हैं, आपको कितना खिलाता, बस तृप्त हो गए भैया। ऐसे ही परमेश्वर की भलाई से तृप्त हो जाओगे आप यीशु के नाम में। आमीन। वो तृप्त करेगा आपको। क्या करेगा? तृप्त करेगा, सैटिस्फाई करेगा। दाऊद कहता है, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो वॉर से सराउंडेड था, हमेशा लड़ाइयों में रहता था, लोग उसको मारने के लिए कह रहे हैं, मगर वो कहता है आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ वन थिंग, एक चीज को लेकर मैं निश्चित हूं कि परमेश्वर की भलाई जीवितों के देश में देखूंगा। यानी स्वर्ग में तो आप भलाई देखोगे। सारे मसीह कहते हैं हम तो स्वर्ग में, जी स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है, स्वर्ग में परमेश्वर की भलाई देखेंगे। जो परमेश्वर स्वर्ग में भला है वही परमेश्वर पृथ्वी में भी भला है। जो परमेश्वर आपको स्वर्ग में अपनी भलाई दिखाएगा वही परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपको पृथ्वी में भी अपनी भलाई दिखाएगा। आमीन। रेडी हो जाओ, ऐसी गुडनेस आप देखोगे परमेश्वर की। पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी गुड न्यूज आफ्टर गुड न्यूज आफ्टर गुड न्यूज आफ्टर गुड न्यूज। कई लोग बोलते हैं नहीं बट पास्टर जी हमें अप टू डेट रहना है। क्या फॉरेन मिनिस्टर हो आप जो अप टू डेट रहना है आपको कि कितने लोग मर गए प्लेन क्रैश से, यहाँ पे ये हो गया, नई वैक्सीन से ये हो रहा है? उसका वचन कहता है ध्यान धरकर मेरा वचन सुन जिसमें जीवन है। परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन की ओर ध्यान लगा। आमीन। कई लोग कहते हैं हमें विजन नहीं आते। टेलीविजन से नजर हटेगी तो विजन आएंगे ना परमेश्वर के। टेलीविजन इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ द विजन ऑफ द लॉर्ड। आमीन। उसका वचन कहता है जब मेरी आत्मा में उंडेलूंगा तो जवान लोग दर्शन देखेंगे। सो जवान लोगों तैयार हो जाओ परमेश्वर के महान दर्शन देखने के लिए। और जो लोग समझ गए इस बात को समझ जाओ, आपकी उम्र कुछ भी हो आप भी जवान हो। याकूब की नाई आप नहीं, उकाब की नाई, याकूब की नाई नहीं, उकाब की नाई आपकी जवानी रिनी हो चुकी है। आमीन। या फिर से बोलो, परमेश्वर मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। आप मानते हो इस बात को? मानते हो इस बात को? जैसा आपका विश्वास है वैसा ही आपके साथ होगा। परमेश्वर का वचन कहता है that all his promises are yes and amen। मगर अगर आप उसको मूल भाषा में देखोगे जो लिखा है, उसमें लिखा है परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं उसकी हाँ और हमारी आमीन से पूरी होती हैं। यानी परमेश्वर का वचन जब कहता है तो आप क्या बोलोगे? आमीन। जब आप वचन पढ़ते हो मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, अपना नाम डालो इसको, मैं अंकित को अपना नाम डालो, मैं सामर्थ को दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। बोलो आमीन। परमेश्वर मैं इस प्रतिज्ञा को ग्रहण करता हूं। हालेलुया। अब हम केवल वचन पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप केवल वचन पढ़ें और आमीन बोले और उस पर विश्वास करें। आमीन। मुश्किल नहीं है। आपको ये नहीं है कि आपको तीसरे स्वर के रहस्य जानने हैं। आपको केवल वचन सुनना है, उसको दिल से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। आसान है। अब देखो परमेश्वर क्या कहते हैं, जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। पूरी आयु का होकर।
और आपका शरीर है जो कब्र को पहुंचेगा, आप तो कहीं और पहुंचोगे। Bible says to be absent from the body is to be present with the Lord. शरीर से जैसे ही आपने शरीर में आंखें बंद करी, उसी सेकंड आप स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। फुल लाइफ। और मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं प्रतिज्ञाएं देखने लगा, एक संडे तो छोड़ो, एक महीने की सीरीज भी कम है, इतनी प्रतिज्ञाएं हैं लंबे आयु की, आप खुद चेक करना। अगर आपको अभी भी डाउट है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका जो हमारा जो एनालिटिकल माइंड है, क्या है, ये जो तर्क वितर्क का जो हमारी बुद्धि है ना, इसको बंद करना है। इसको इसीलिए मेडिटेशन जरूरी है। कुछ लोगों का अंदर ना, बाहर तो चलता ही है, अंदर भी चलता रहता है। वो टेप रिकॉर्डर करना है बंद, और परमेश्वर का जो वचन कहता है उसको सुनना है और उसको मानना है और उसको ग्रहण करना है। आमीन। कई लोग जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर दीर्घ, पर लोग कहते हैं पर आपको पता नहीं है क्या हो रहा है, चाइना में नया वायरस आ रहा है, ये हो रहा है, ये फिर ये यहाँ पे वो हो रहा है। परमेश्वर कह रहा है अबे खामोश, मेरा वचन जो कह रहा है। बोलो, मेरे तर्क वितर्क के मन चुप कर। दाऊद बोलता है, भाई ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, मेरे प्राण यहोवा की स्तुति कर। जब तू अंदर से शिकायत करना चाह रहा है, जब तू अंदर से कुड़कुड़ा निकल रहा है, चुप कर और यहोवा की स्तुति कर। उसके नाम को धन्य कह, उसकी प्रतिज्ञाओं पे खड़ा हो जा। आमीन। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। आधे बुढ़ापे में नहीं, शुरुआती बुढ़ापे में नहीं, पूरे बुढ़ापे में। अब देखिए मूसा के लिए क्या लिखा है। मूसा अपनी मृत्यु के समय कितने वर्ष का था? 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। आमीन। और सोचो, ये मूसा पुराने नियम में था, बाइबल बताती है अब हमारे लिए बेटर प्रतिज्ञाएं हैं और अच्छी प्रतिज्ञाएं। पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी बैग अनपैक कर लो, अभी बहुत कुछ करना है। कई लोग बैठे हैं, यीशु आने वाला है। अरे हाँ, यीशु आने वाला है तो उसने कब कहा कि तुम आलसी हो जाओ? यीशु आने वाला है तो और काम करो उसका, खाली हाथ थोड़ा जाना है। आमीन। परमेश्वर ने क्या रखा है हमारे लिए? दीर्घायु। अब आप जानते हैं, किसी की भी व्यक्ति की जो मृत्यु होती है, वो या तो बीमारी से, या तो एक्सीडेंट से, या कैलेमिटी से, इन चीज़ों की वजह से होती है, या दुष्ट आत्मा उनको सताती है, जो भी रीज़न है। अगर आप भजन संहिता 91 देखेंगे, किसी भी यहूदी को पूछेंगे तो वो जानते हैं कि ये सुरक्षा का भजन है। क्या है? सुरक्षा का भजन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। Psalm 91 इज द Psalm ऑफ प्रोटेक्शन। हमें क्या करना है उसमें? मैंने आपको क्या बोला, कैसे एक्टिवेट होता है परमेश्वर का वचन? आप क्या करते हैं उसको? Psalm 91 क्या करता है? किस चीज का वचन है? सुरक्षा का। हमारा दायित्व क्या है कि हम क्या करें? उसको माने और उसको बोले। परमेश्वर ने क्यों दिया आपको अपना लिखित वचन? कि आप उसको अपने दिल में डालो और अपने मुंह के द्वारा क्या करो? अंगीकार करो। आमीन। कई लोग बोलते हैं, हाँ जी पास्टर जी, हम तो मानते हैं, मगर मानना काफी नहीं है बहन। क्या लिखा है? मैं यहोवा के विषय मानूंगा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा। कहना सीखो परमेश्वर जो आपके लिए कहता है। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा। दाऊद इस सिद्धांत को जानता था, इसीलिए बार बार घोषणाएं करता था। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं कि जो विश्वासी घोषणा करने वाला विश्वासी है, शैतान उसको छू नहीं सकता यीशु के नाम में। जितनी बार आपके विरोध में आएगा, उतनी बार लज्जित होकर जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे शत्रु जितनी ओर से तेरी तरफ से आते हैं तेरे पे चढ़ाई करने, 7 दिशाओं से भागेंगे तुझसे यीशु के नाम में। आमीन। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है,
वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे, बोलो वह मुझे, जब बाइबल पढ़ो तुझे को बना लो मुझे, बोलो वह मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। चाइना से आए, रशिया से आए, अमेरिका से आए, कहीं से भी आए, वो कहता है मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। आप जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को क्या था मूसा के हाथ में, बताइए क्या था? छड़ी थी। परमेश्वर ने क्या बोला उसको कि एक काम कर मूसा, स्टिकर लगा ले इस छड़ी में, सुंदर बना, पेंट कर ले इसमें, बहुत बढ़िया पेंट करके अपने घर में रख दे इस छड़ी को। क्या बोला परमेश्वर ने? छड़ी को क्या कर, क्या कर, क्या कर, रिलीज इट। तो क्या हुआ? वो छड़ी क्या बन गई? सांप बन गई। और क्या किया उस छड़ी ने? जो फिरौन के जादूगर के सांप थे उनको निगल गई। यानी वो छड़ी दर्शाती है अधिकार को। आपको अधिकार को रिलीज करना पड़ेगा इससे पहले कि वो अधिकार आपके लिए काम करे। आमीन। केवल बोलने से काफी नहीं है, मेरे पास अधिकार है, रिलीज करो उसको। इसीलिए बाइबल 110 भजन में कहती है, सेंड योर रॉड आउट ऑफ जायन, भेज अपनी उस अधिकार को सियोन के पर्वत से और अपने सारे दुश्मनों के सामने प्रभुता कर। आमीन। हमें सीखना पड़ेगा अपने अधिकार को रिलीज करना। और कैसे? मूसा ने हाथ से रिलीज करा। आप कैसे करते हो? आप ऐसे करोगे? आप कैसे करते हो? बोलो मुंह से। हर बार जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा विश्वास से करते हो, आप अपने अधिकार को रिलीज करते हो। आप आत्मिक जहां में उस रॉड को भेजते हो। आमीन। वह मुझे बहेलिए के जाल, बहेलिया आप जानते हैं बहेलिए का जाल क्या होता है? जो चिड़िया को पकड़ने वाले होते हैं तो क्या करते हैं? वो जाल लगाते हैं। ऐसे ही कई लोग हैं जो आपके विरोध में जाल लगा रहे हैं, मगर आपका परमेश्वर सब देख रहा है, वो देख रहा है। आमीन। तो आपको कोई चीट कर नहीं पाएगा यीशु के नाम में। जो गड्ढे आपके लिए खोद रहे हैं उन्हें पता ही नहीं वो अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। वचन कहता है जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदेगा वो खुद उस गड्ढे में गिर जाएगा। सो चिंता मत करो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कौन मेरे लिए क्या 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 कर रहा है। आमीन। परमेश्वर आपको बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं, क्या बात है, क्या बात है, और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। क्या है उसकी सच्चाई? यूहन्ना 17:17 में लिखा है, जॉन 17:17, तेरा वचन ही सत्य है। उसकी सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। सो परमेश्वर का वचन आपकी ढाल और आपका झीलम है। आमीन। इसमें प्रतिज्ञा दिन रात हर चीज के लिए है। क्या लिखा है? मैं ना रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ये वैसे तीर की बात नहीं कर रहा, वैसे तीर की बात भी हो सकती है, मगर मैं कह रहा हूं कि ये बात कर रहा है जादू टोना की। जब जादू टोना एक तीर की तरह आपके और आपके परिवार में भेजा जाता है, बोलो मैं नहीं डरूंगा। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। सो रोग से तो प्रोटेक्शन है ही, परमेश्वर कह रहा है महारोग से भी है। आमीन। बोलो मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास ना आएगा। यीशु मसीह के नाम में। ये वचन आपके और आपके परिवार के लिए है। मानते हो आप इस बात को? एक ऊंचा आमेन बोलो। आमेन। ये आप कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, कोई भी जो आपके विरोध में एक्सीडेंट है, कुछ भी प्रबल और सफल नहीं होगा यीशु के नाम। आप जानते हैं दाऊद ये जब लिखता है, वो लड़ाइयों के बीच में रहता है, मगर एक भी तीर कभी उसको नहीं लगा, एक भी तलवार ने उसका हाथ नहीं काटा।
अपने पूरे आयु को उसने पूरा किया जो लड़ाइयों के बीच में रहता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। 10,000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास ना आएगा, यीशु मसीह के नाम में। आप कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, कोई भी जो आपके विरोध में एक्सीडेंट है, कुछ भी प्रबल और सफल नहीं होगा यीशु के नाम। वो लड़ाइयों के बीच में रहता है, मगर एक भी तीर कभी उसको नहीं लगा, एक भी तलवार ने उसका हाथ नहीं काटा। अपने पूरे आयु को उसने पूरा किया जो लड़ाइयों के बीच में रहता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। आप जानते हैं, कई बार लोगों को लगता है अरे ये लोग मिलके ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। नहीं, आत्मिक सिद्धांत है। उसका वचन कहता है जिस बात की घोषणा तुम करोगे वो तुम्हारे लिए स्थापित कर दी जाएगी। और जब कलीसिया मिलकर एक मन होकर, एक आवाज होकर, एक आत्मा में कुछ घोषणा करता है, आत्मिक जहां में वो चीज स्थापित कर दी जाती है इटर्निटी के लिए। आमेन। सो ये कोई मोटिवेशन टॉक नहीं है, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। ये परमेश्वर का वचन है जो जीवित है, जो कभी नहीं बदलता, जो कल, आज और युगन युग एक सा है। आमेन। सो मेरे पास एक गुड न्यूज है आपके लिए। आप अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को देखने वाले हैं यीशु के नाम में। आमेन। आप बैठ सकते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि आज ध्यान धर कर वचन को आप सुने। आमेन। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे जीवित रहने का आधार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, मगर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen. So आज का जो वचन है वो है covenant of long life, दीर्घ आयु की वाचा। और मैंने कहा था कि ये दीर्घ आयु की जो वाचा है ये परमेश्वर बांधना चाहता है आपसे और आपके परिवार से। Amen. ये एक प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर के वचन में हमारे लिए है। परमेश्वर ने हमारे लिए दीर्घ आयु रखी है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए दीर्घ आयु है। आमेन। और दीर्घ आयु केवल ये नहीं है कि आप लंबा जियो मगर मिजरेबल जियो, कि 80 साल के हैं मगर वो लाइफ ऐसी है कि लोग बोल रहे हैं इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाऊं। नहीं, वो नहीं परमेश्वर देना चाहता है आपको। वो आपको एक ऐसा जीवन देना चाहता है जो आप ब्लेस्ड जीवन जिए। बोलो मैं एक ब्लेस्ड जीवन जी रहा हूं, मैं एक ब्लेस्ड जीवन जी रहा हूं। आप एक ब्लेस्ड जीवन जिएंगे। बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था। कितने साल का था? 120 साल का था। और उसकी आंखें कमजोर नहीं थी, ना ही उसका बल, वो बल में कमजोर था। मतलब पूरा बलवान था और आंखें एकदम शार्प थी। दांत, कोई डेंटिस्ट में जाने की जरूरत नहीं थी उसे। और बाइबल बताती है 120 साल में वो पहाड़ चढ़ के गया, पहाड़ चढ़ गया। सो मूसा इसलिए नहीं गया घर क्योंकि वो बीमार था। मूसा इसलिए नहीं गया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। मूसा ने अपने पूरे समय को पूरा किया, और जब उसका समय पूरा हो गया तो परमेश्वर के पास चला गया। हम भी ऐसे ही घर जाएंगे यीशु के नाम में। आमेन। मैं आपके ऊपर ये घोषणा करता हूं कि आप ट्यूब लगे हुए एक्सीडेंट में, किसी महामारी में, किसी रोग में, किसी बीमारी में, हार्ट अटैक में, ऐसे आप घर जाने वाले नहीं हो यीशु के नाम में। बोलो मैं अपनी आयु को पूरा करूंगा यीशु के नाम में। आमेन। सो 7,000 प्रतिज्ञाएं हैं
और 7000 प्रतिज्ञाओं में से बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दीर्घायु की हैं। अब जब भी परमेश्वर आपसे कुछ प्रतिज्ञा करता है तो इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर की वो इच्छा है आपके लिए। इट्स गॉड्स प्रॉमिसेस आर गॉड्स विल फॉर यू, आमेन। वरना आपसे प्रतिज्ञा नहीं करता। सो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इट इज गॉड्स विल, गॉड्स प्रॉमिसेस आर गॉड्स विल। कई लोग कहते हैं मुझे कैसे पता परमेश्वर की ये इच्छा है, उसकी प्रतिज्ञाएं देख लो। जो उसकी प्रतिज्ञा है वो उसकी इच्छा है आपके लिए, आमेन। मगर केवल क्योंकि परमेश्वर ने आपके साथ आपके लिए एक प्रतिज्ञा करी है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में पूरा होगा। इसीलिए हमें सीखना है, आत्मा के चलाए चलना है और समझना है कि जो हमारे लिए प्रतिज्ञा करी गई है हम उस प्रतिज्ञा को कैसे पालें। बोलो, जो मेरा है मैं उसको पालूंगा। आपकी गोदी में नहीं गिरेगी कोई प्रतिज्ञा, आमेन। केवल क्योंकि बाइबल में लिखा है तो ऑटोमेटिकली आपके साथ पूरा नहीं होगा। कोई भी प्रतिज्ञा ऑटोमेटिकली पूरी नहीं होती, वो विश्वास के द्वारा कार्यशील होती है। आपको उस प्रतिज्ञा के साथ विश्वास को मिलाना पड़ेगा। जब आप उस प्रतिज्ञा में विश्वास को मिलाते हैं तो आत्मिक जहां में वो एक्टिवेट हो जाती है, कार्यशील हो जाती है। वरना वो डोरमेंट पड़ी हुई प्रतिज्ञा है, आपके लिए रखी है, आप ही की है, मगर डोरमेंट है। और कई मसीह ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी उस प्रतिज्ञा का लाभ नहीं उठाया। जैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पिता की प्रतिज्ञा है, मगर कितने विश्वासी आज हैं जो कहते हैं हमें नहीं चाहिए बपतिस्मा, तो परमेश्वर उनको नहीं देता। उनको जबरदस्ती नहीं, कुछ भी परमेश्वर आपके जीवन में जबरदस्ती नहीं करेगा। आप कहते हो नहीं नहीं प्रभु मुझे तो नहीं जीना ये लंबा, मुझे तो नीले आसमां के पहाड़ जाना है, तो परमेश्वर कहते हैं मैं आपकी इच्छा, वो आदर करता है आपकी इच्छा का। आपको जल्दी घर जाना है, वो आपको जल्दी बुला लेगा। मगर अगर आपको कहना है नहीं प्रभु मैं ऐसे अकेले तो नहीं जाऊंगा, बहुत आत्माओं को साथ लेकर जाऊंगा। एक ही जीवन है, इस बात को याद रखो, एक ही जीवन है। एक बार परमेश्वर पिता ने मुझसे कहा मेरे बेटे मैंने तुझे अपनी आत्मा की कलम दी है। क्या दी है? और जो उसने मुझे दी है उसने आपको भी दी है। उसने कहा कि मेरे बेटे मैंने तुझे आत्मा की कलम दी है, तू अपनी कहानी चाहे तो कितनी महिमा से भरी हुई लिख सकता है या जितनी साधारण तू चाहे तू लिख सकता है। परमेश्वर नहीं है जिसने आपकी कहानी लिखी है, आपको कलम दे दी और अब बोला अब तू लिख। कैसी कहानी तो लिखना चाहता है? मैंने तुझे अपनी सामर्थ्य दी, मैंने तुझे अपना अधिकार दिया, मैंने तुझे अपनी पवित्र आत्मा दी, अब तू लिख कैसी कहानी लिखना चाहता है, कितना महान तू जीना चाहता है इस पृथ्वी पे, तू लिख। क्योंकि याद रखिए एक ही जीवन हमें दिया गया और जैसा आप जीते हैं इस पृथ्वी पे वो हमेशा के लिए आपकी कहानी अनंत तक की रहेगी, वो बदल नहीं सकती उसके बाद। एक बार जो व्यक्ति मर गया, अनंत में चला गया, उसने जो पृथ्वी पे किया वो बदला नहीं जा सकता। सो यू चूज, यू वॉन्ट एन ऑर्डिनरी स्टोरी, आप एक आम साधारण कहानी, और यू वांट टू राइट अ ग्लोरियस स्टोरी। या आप कहते हैं प्रभु मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं, एक ही लाइफ है। अपने पड़ोसी को बोलो मैं ग्लोरियस स्टोरी लेकर जाऊंगा। आमेन। आप डिसाइड करो कि जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, देखिए कितने ऐसे मसीह हैं, कितने ऐसे बिलीवर हैं जो जिन्होंने उद्धार पाया मगर हमेशा सेल्फिश जीवन जिया, अपने लिए जिया, अपने बारे में सोचा, केवल अपने लिए प्रार्थना करी, कलीसिया गए तो अपने लिए गए, बाइबल पढ़ी तो अपने लिए पढ़ी, केवल अपने लिए जिया। और जब वो मर जाएंगे, परमेश्वर के बेटे और बेटियां जरूर स्वर्ग जाएंगे क्योंकि उद्धार उन्होंने पाया, लहू से वो धोए गए, अनंत जीवन उन्होंने पाया। मगर जब वो स्वर्ग जाएंगे तो वो ऐसा होगा जैसे भीड़ में एक बंदा घुस गया, पता भी नहीं चला। और फिर अगर आप हैं, आपने मसीह में वो जीवन जिया जो आपने औरों के लिए जिया, आपने रात को घुटने टेके उन लोगों के लिए जिनके लिए पवित्र आत्मा ने आपको बोला, आपने आंसू बहाए अपने कमरों में, कोई अगर बीमार है उसके लिए, अगर आपने किसी और के लिए जिया, तो जिस दिन आपका घर जाने का समय आएगा पूरा स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा होगा। साधारण एंट्री, भीड़ में नहीं घुसोगे, भीड़ में नहीं घुसोगे, सेलिब्रेशन होगा स्वर्ग में। स्वर्ग को पता होगा एक ऐसा बेटा आज घर आ रहा है जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए महान कामों को किया है। अब आप डिसाइड करो आप कैसे घर जाना चाहते हो, भीड़ में घुस के, या जब आप स्वर्ग जाओ तो इधर से भी लोग झप्पी पाए आपको, उधर से भी झप्पी पाए, इधर से भी झप्पी पाए, और आपको बोले कि आपकी वजह से मैं आज स्वर्ग में हूं, आपकी वजह से
मेरे पिता पृथ्वी पे ठीक हुए। आपने जो प्रार्थना करी उसकी वजह से मेरा बेटा बुराई के रास्ते को छोड़कर परमेश्वर के रास्ते में आया। आमीन। क्योंकि याद रखो, वो दिन आ रहा है जब परमेश्वर ओपनली रिवॉर्ड देगा उन लोगों को जिन्होंने बंद कब्रों में उसके लिए जिया है। कुछ भी चीज छुपी नहीं रहेगी, बाइबल बताती है। जीसस सेड देयर इज नथिंग दैट शैल बी हिडन। कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, हर एक चीज रिवील होगी, हर एक चीज ओपन करी जाएगी। जहां आपने जो जीवन जिया औरों के लिए, एक दिन ऐसा आता है जब आपका स्वर्गीय पिता पूरे ब्रह्मांड के सामने आपको रिवॉर्ड देगा, आपको पुरस्कार देगा। आमीन। मैं जब बाइबल में एक दिन पढ़ रहा था और पवित्र आत्मा ने मेरे ध्यान को एक जगह फोकस किया कि स्टीफन, जो बाइबल बताती है, स्टीफन एक वो व्यक्ति था जो अपोस्टल की तरह नहीं बुलाया गया, जिसको चुना गया टेबल में वेटर की तरह सेवा करने के लिए। जैसे आप लोग सेवा करते हैं यहाँ पे, तो एक सेवा वो करता था। 7 लोग जो चुने गए और वो सेवा करता, रोटियां देता होगा लोगों को, खाना देता होगा। और उस समय में बाइबल बताती है कि वो आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था, और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे कोई स्वर्गदूत हो। और जब वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा था तो उसको पत्थर मार के मार दिया वहां के यहूदियों ने। और हमेशा जब आप बाइबल बताती है कि मसीह पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, मगर जब स्तिफनुस को पत्थर मार रहे थे तो स्तिफनुस कहता है उसने स्वर्ग खुला हुआ देखा और उसने पिता और पुत्र को खड़े हुए देखा स्वर्ग में, उसको रिसीव करने के लिए। सोचो आप ऐसा जीवन जी सकते हो कि वो ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर भी अपने सिंहासन से खड़ा हो जाए जब आप आने वाले हो। आमीन। आप सोच सकते हो, कोई स्वर्गदूत नहीं उसका वेलकम किया, पिता और पुत्र ने किया। पिता अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। आमीन। सो दीर्घ आयु तो हम जिएंगे, मगर आप समझिए दीर्घ आयु केवल नंबर नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। केवल नंबर की बात नहीं है कि 120 साल जिया, मगर उस 120 में, उस 100 में, जितना भी आप जीते हैं, आप परमेश्वर के लिए कितना जिए, वो बहुत मायने रखता है। आमीन। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के लिए जीते हैं तो वो एक ऐसी लाइफ है जिसकी वैल्यू है इटर्निटी में, अनंत में उसकी वैल्यू है। सो यहां पे आते हैं। सो यहां पे परमेश्वर का वचन, ये बहुत ही एक प्यारा वचन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, कितना कुछ, इंग्लिश बाइबल कहती है ऑल। और आपको पता है ना हिब्रू और ग्रीक में ऑल का मतलब क्या है? हमें उसी की पहचान के द्वारा, ये जो इंग्लिश बाइबल में शब्द पहचान है, ये शब्द है नॉलेज, यानी ज्ञान। यानी परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, मगर तभी हमारे जीवन में हम उसको ग्रहण कर सकते हैं जब हमें उसका ज्ञान होगा कि परमेश्वर ने क्या किया है। आमीन। जैसे समझिए सरकार ने हमारी एक नई योजना निकाली। अगर आप एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं, एक नई योजना निकाली कि 10 लाख सरकार आपको देगी, मगर अगर आपको उसका ज्ञान ही नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे? वो जो आपके लिए है आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान ना होने के कारण क्या हो गई है? नाश हो गई है। यानी परमेश्वर की प्रजा इसीलिए नाश नहीं होती कि परमेश्वर की इच्छा है वो नाश हो जाए। इसीलिए नाश नहीं होती कि शैतान बहुत ही सामर्थी है। किस लिए नाश होती है? क्योंकि उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। यानी अगर आपको परमेश्वर का ज्ञान होगा तो क्या होगा? आप नाश नहीं होगे। आमीन। आप एक लंबा जियोगे। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य, इंग्लिश बाइबल कहती है प्रेशियस, बोले बहुमूल्य। अब जिसको परमेश्वर बहुमूल्य बोलता है वो सच में बहुमूल्य है। आमीन। बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं। कैसी प्रतिज्ञाएं? बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है। बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें क्या करी है? दी है। क्यों दी है? ताकि इनके द्वारा
तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, ताकि इनके द्वारा, यानी थ्रू दीज प्रोमिसेस, यानी ये जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, ये केवल नहीं है कि हम स्टिकर अपने दरवाजों के पीछे लगा दें। इसके पीछे एक कारण है। ये केवल अच्छी चीज नहीं है। कई मसीह लोग सोचते हैं कि बाइबल है, ये एक धार्मिक पुस्तक है तो अच्छा है, हम इसको रट लें, हम अपने बच्चों को रटा लें। नहीं नहीं, आप जानते नहीं है इसके पीछे सामर्थ्य क्या है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैंने प्रतिज्ञाएं जो दी हैं अपने लोगों को, वो इसीलिए दी हैं कि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा वो सड़ाहट जो इस दुनिया में है वो उससे बच जाए। करप्शन दैट इज इन द वर्ल्ड। क्या है सड़ाहट इस दुनिया में? कैंसर, डिप्रेशन, डायबिटीज, सारी बीमारियां, तनाव, जितनी भी चीजें, जो भी सड़ाहट है इस दुनिया में, उससे छूट जाए हम लोग, सड़ाहट से छूट जाए। आप जानते हैं हमारा जो शरीर है, अगर आपने कुछ पकाया गैस में, कुछ व्हाइट कलर की चीज और आपने उसमें पकाया तो थोड़ी देर में कैसे हो जाती है? ब्राउन हो जाती है, पक के। आप जानते हैं हमारा जो इंसानी शरीर है वो भी पक रहा है। ये साइंटिफिक मैं आपको बात बता रहा हूं। अगर आप एक बच्चे की हड्डी लेंगे तो बिल्कुल व्हाइट होती है, अगर आप एक बूढ़े व्यक्ति की हड्डी लेंगे और उसको देखेंगे तो ब्राउन होती है। एक सड़ाहट है, हमारा जो शरीर है वो एक सड़ाहट के थ्रू जा रहा है, जिसको हम एजिंग कहते हैं। इसीलिए आप देखते हैं वो लोग भी जो बहुत ही सुंदर है, कितने भी सुंदर हो, कितने भी रुपए की क्रीम लगाते हो, जब बुढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है? झुर्रियां आने लग जाती हैं। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप उसके वचन के द्वारा उस सड़ाहट से बच सकते। मैं आपको बता रहा हूं, जो ओले क्रीम नहीं कर सकती, जो बोटॉक्स नहीं कर सकता, वो परमेश्वर का वचन कर सकता है। इटर्नल यूथ दे सकता है आपको। सारा 80 साल की है। 80 कितने साल की? कभी आपने देखा कि कोई किसी 80 साल की स्त्री को देखे और बोले मेरे को इनसे प्यार हो गया है? 80 साल की। अबीमेलेक ने सारा को देखा, बोला बहुत ही सुंदर है, मुझे चाहिए ये स्त्री। 80 साल की है। कैसे? इब्राहिम की आशीष है, एक प्रतिज्ञा है। वचन कहता है, those who wait on the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not be weary. They will walk and faint not. जो यहोवा की बाट जोते हैं वो क्या होता है? उनका यूथ क्या होता है? रिन्यू हो जाता है। उनकी जवानी उकाबों के नाई क्या हो जाती है? नहीं हो जाती है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताओगे तो लोग आपको देखेंगे, अरे आप तो बड़े जवान लगते हो। आप जानते हैं जो वाचा का जो संदूक था, वाचा के संदूक के अंदर क्या था? मन्ना था। और मन्ना जब संदूक से बाहर रहता था तो एक दिन में सड़ जाता था, मगर जब वही मन्ना वाचा के संदूक के अंदर रखा होता था तो सड़ता नहीं था बिल्कुल भी। अगर आप अपने शरीर को परमेश्वर की उपस्थिति में रखोगे, एजिंग प्रोसेस हल्की हो जाएगी। फिर लोग आपको बोलेंगे, आपकी त्वचा देखकर आपकी उम्र का पता ही नहीं लगता। आप क्या करते हो? बोलना, मैं परमेश्वर के साथ संगति करता हूं। आमीन। ये प्रतिज्ञा है, रिन्यू देयर यूथ। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की उपस्थिति में बैठते हैं, उनकी जवानी भी उकाब के नाई नहीं हो जाएगी। आमीन। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप 80 साल के हो सकते हैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। जो 50 साल का है उससे ज्यादा बल आपके अंदर होगा, जो 40 साल का है उससे ज्यादा बल आपके अंदर होगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कह रहा है, इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा क्या होगा? तुम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओगे। यू विल बिकम पार्टेकर्स ऑफ द डिवाइन नेचर। ईश्वरीय स्वभाव क्या है? क्या है ईश्वरीय स्वभाव? परमेश्वर बीमार नहीं होता, परमेश्वर बीमार नहीं हो सकता। उसका स्वभाव है ये, वो ईश्वरीय डिवाइन नेचर है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम भी सहभागी हो सकते हो उस ईश्वरीय स्वभाव के। सड़ाहट से बच सकते हो। आमीन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आमीन। इसीलिए केवल ये काफी नहीं है, पास्टर जी बोलो मेरा एक दायित्व है, आपको स्वयं प्रतिज्ञाओं को अपने लिए और अपने परिवार के लिए पकड़ना सीखना पड़ेगा। आमीन।
आप हमेशा किसी और के विश्वास में जयवंत जीवन नहीं जी सकते। आपको यह डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं और मेरा परिवार, हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने मेरे लिए करी है वो मैं हाँ और आमीन के साथ ग्रहण करता हूं। आप जानते हैं, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके लिए करी है, जो पहले से उसने हाँ कर दिया है, वो उसको ना नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर ली है तो पकड़ लो उसको। वो आपकी है, आपके परिवार की है, आपके आने वाली जेनरेशंस की है। आमीन। मैंने आपको बताया था, मैंने एक प्रतिज्ञा पकड़ी थी, इफिसियों 1:3। एक प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने कर्जों से बाहर निकाला, गरीबी से बाहर निकाला और एक ब्लेस लाई थी। केवल एक प्रतिज्ञा काफी है। और उस प्रतिज्ञा की वजह से मेरे बच्चे और उनके बच्चे कभी कमी घटी को नहीं देखेंगे। अब एक प्रतिज्ञा ने कमी घटी को मेरे पूरे खानदान से हमेशा के लिए आउट कर दिया यीशु के नाम में। एक प्रतिज्ञा काफी है। मैंने कहा एक प्रतिज्ञा काफी है। आमीन। पकड़ लो, पड़ोसी को बोलो पकड़ लो। प्रतिज्ञाओं को पकड़ना सीखना है। आमीन। कई विश्वासी भीख मांग रहे हैं, ओ प्रभु दे दे, प्रभु क्यों नहीं देता, दे दे। प्रभु कह रहा है प्रतिज्ञा दे दी है, पकड़ ले, ग्रहण कर, कब्जा कर, विश्वास कर जो मैंने तेरे को दिया है। रिसीव व्हाट बिलोंग्स टू यू, पोजेस व्हाट बिलोंग्स टू यू। परमेश्वर ने भिखारियों को नहीं बुलाया, बेटे और बेटियों को बुलाया है। बेटे और बेटी भीख नहीं मांगते। उसका वचन कहता है, मुझे स्मरण दिलाओ कि मैंने क्या बोला था तुम्हें। और इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे घर पे मेरी बेटी एलियाना। अगर मैंने उसको एक प्रतिज्ञा कर दी कि हम लोग जाएंगे आपको लेकर अम्यूजमेंट पार्क या कहीं भी, पापा कब जा रहे हैं, कब जाएंगे, कितनी देर में जाएंगे, इस मंडे को जाएंगे, ट्यूसडे को जाएंगे, हाँ ट्यूसडे को जाएंगे। ट्यूसडे को सुबह उठते ही सबसे पहले उठ के, पापा आज हम जा रहे हैं। कब जाएंगे, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, आप ले जा रहे हो ना मुझे। शी कीप्स रिमाइंडिंग। ऐसे ही बन जाओ परमेश्वर के सामने। प्रभु तूने कहा है, तेरा वचन कहता है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। प्रभु मैं ग्रहण करता हूं। प्रभु तूने कहा, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं भीख नहीं मांगूंगा। अब तेरे वचन में लिखा है कि तूने हमारी बीमारी को ले लिया, तूने हमारे रोगों को सह लिया और यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं जो तेरा वचन कहता है। आमीन। हालेलुया। मैं मजाक में इस बात को कहता हूं, एक दृष्टांत है एक विधवा का प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जो बार बार एक व्यक्ति के पास जाती थी, मेरा न्याय कर, न्याय कर, न्याय कर, न्याय कर। तो मैं मजाक करके कहता हूं, वो विधवा परसिस्टेंस एलियाना से सीखी थी। आमीन। मगर मैं जब उसको देखता हूं ऐसे, तो मुझे लगता है प्रभु ऐसे ही हमें भी होना है। अगर प्रतिज्ञा लिखी है, पकड़ लो उसको। शैतान डाउट करने की कोशिश करे, शैतान क्या, कुछ नहीं होगा। बोलो कार्नल माइंड तो बंद हो, लिखा है होगा। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। मैं अड़िग रहूंगा, मैं हिलूंगा नहीं, मैं डाउट नहीं करूंगा। वह परमेश्वर ने अगर प्रतिज्ञा करी है तो मैं उसको पकड़ लेता हूं। आमीन। इसीलिए कितने विश्वासी हैं आज जो लेना नहीं सीखे हैं परमेश्वर से, ग्रहण करना नहीं सीखे, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं। हमारा भीख मांगना प्रसन्न नहीं करता परमेश्वर को। बाइबल कहती है हमारा विश्वास प्रसन्न करता है उसे। इब्राहिम ने भीख नहीं मांगी, परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा करी, इब्राहिम मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। और बाइबल कहती है ही स्टैगर्ड नॉट एट द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। वो अड़िग रहा परमेश्वर की प्रतिज्ञा से, बिल्कुल भी हिला डुला नहीं। उसने कहा जिसने प्रतिज्ञा करी है वो उसको पूरा भी करेगा। जिसने आपके और आपके बच्चों के लिए प्रतिज्ञा करी है वो उसको पूरा भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हमारा एक ही काम है, हमें विश्वास करना है और अंगीकार करना है और अड़िग रहना है। डाउट को जगह नहीं देनी, होगा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है दो चिता जो मनुष्य है उसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। पता नहीं होगा नहीं होगा। एक प्रतिज्ञा पकड़ लो, मनन करो जब तक आपके अंदर न चली जाए। आमीन। सो परमेश्वर चाहता है आप उसके ईश्वरीय स्वभाव के क्या हो जाओ, सहभागी हो जाओ। तो अब मैं आपको बता रहा हूं एक प्रतिज्ञा जो उसका वचन कहता है। क्या कह रहा है वो? मैं
उसको दीर्घ आयु से क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। मैं करूंगा, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। सो लॉन्ग लाइफ इज नॉट समथिंग दैट यू अचीव, लॉन्ग लाइफ इज समथिंग दैट यू रिसीव। दीर्घ आयु वो नहीं है जो आप अपनी मेहनत से करते हो। कई लोगों ने आज क्या किया है, और मेरे हार्ट को समझिएगा जो मैं कह रहा हूं, एक मूवमेंट चल रहा है जो बहुत ही एक्सट्रीम में जा चुका है। लोगों ने अपने डाइट को परमेश्वर बना लिया है। अच्छा खाओ, अच्छा खाओ, मगर अपनी डाइट को परमेश्वर मत बनाओ। आपका खाना आपका परमेश्वर नहीं है, आपका परमेश्वर आपका परमेश्वर है। आपका खाना आपको दीर्घ आयु नहीं देगा, आपका परमेश्वर आपको दीर्घ आयु देगा। उसने कहा मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। डाइट अच्छी खाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं जाके हम जहर खा लें, डाइट अच्छी खाओ, मगर आपकी डाइट आपको दीर्घ आयु नहीं देती। अभी रिसेंटली कितने सारे ऐसे लोग हैं जो वीगन बन गए थे और जो केवल दूध नहीं पीते थे, कुछ नहीं खाते थे, केवल अब वो उस पे चले गए, केवल फ्रूट्स खाएंगे, उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। कितने लोग हैं जिनकी, क्योंकि याद रखिए परमेश्वर ने क्या कहा, किसी मूर्ति को अपने सामने मत रखना। मूर्ति केवल मूर्ति नहीं है, लोग अपने खाने को भी अपना आइडल बना सकते हैं। योर फूड कैन बिकम योर आइडल। आपका खाना भी आपका आइडल बन सकता है। यस, अच्छा खाओ, मगर जानो एक बात बोलूं, काफी मुझे सिग्नल आ रहे हैं इधर उधर से, आत्मा में मैं सेंस कर लेता हूं। जो आपकी अच्छी डाइट है वो आपको फिट रख सकती है, हेल्थ नहीं दे सकती। हेल्थ इज अ ब्लेसिंग। कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फिट लगते हैं बाहर से, सिक्स पैक, दम मतलब डोले सब कुछ, और जो बीमारी में समय से पहले चले गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मगर लंबा जिए, क्योंकि स्वास्थ्य परमेश्वर की तरफ से आशीष है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम फिट नहीं रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं हम सब बैंक बना लेंगे अपने आगे। आपको बैंक की जरूरत नहीं है। उसने कहा रोज की रोटी वो हमें देता है। आमीन। सो जो भी आपके सामने है धन्यवाद करो और उसको खा लो, मगर ये जानो कि परमेश्वर है जो आपके अन्न और पानी में आशीष देता है, और वो कहता है मैं तुझे दीर्घायु दूंगा, मैं तुझे दीर्घायु दूंगा। आप जानते हैं जितने भी आप बाइबल में, जब आप बाइबल स्टडी करेंगे अच्छे से, जब मैं बाइबल में इसकी स्टडी करने लगा और मैंने पाया, मैंने अपने लीडर्स को ये शिक्षा दी थी, तो जब मैं स्टडी करने लगा तो मुझे पता चला जब बाइबल लंबी आयु की बात करती है तो बहुत कम बात करती है, 1% बात करती है डाइट की, मगर बहुत ज्यादा बात करती है हृदय की। वो बिल्कुल एक अलग सर्मन है, कभी और चलेंगे। मगर कौन कह रहा है मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा? परमेश्वर। परमेश्वर ये नहीं कह रहा तू दीर्घ आयु को प्राप्त कर, परमेश्वर कह रहा मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। सो आपका काम क्या है इसमें? केवल मान लो। ओनली बिलीव। क्या करो? अपने रीजनिंग को स्विच ऑफ कर दो। कैसे प्रभु, कैसे होगा? हमारे परिवार में तो 50 होते ही अर्थराइट। अपने लॉजिकल माइंड को करो बंद, बोलो प्रभु तेरा वचन कहता है, तूने कहा कि तू हमें दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। मैं इस बात को पे विश्वास करता हूं और हां और आमीन के साथ इस वचन को ग्रहण करता हूं। आमीन। तो मैं घोषणा आपके ऊपर करता हूं कि आपका परमेश्वर आपको और आपके परिवार को दीर्घ आयु से तृप्त करेगा यीशु के नाम में। आप विश्वास करते हैं इस बात को? एक बार ऊंचा आमीन बोलो। आमेन, हालेलुया, आमेन। आप बैठ सकते हैं। और केवल दीर्घ आयु नहीं देगा परमेश्वर आपको, क्या करेगा? अपने किए हुए उद्धार का दर्शन भी दिखाएगा। यानी परमेश्वर कह रहा फुलनेस दिखाऊंगा मैं तुम्हें। जो उद्धार मैंने दिया है उसके सारे बेनिफिट्स दिखाऊंगा तुम्हें। जो उद्धार मैंने तुम्हें दिया है उसका फुल तुम बेनिफिट देखोगे, मेरे उद्धार का पूरा दर्शन देखोगे। आमीन।
बोलो मैं दीर्घायु जीऊंगा। कोई आपसे पूछे क्यों जियोगे आप दीर्घायु? ओह मैं दीर्घायु से बिकॉज आई ओनली ईट ऑर्गेनिक। नहीं, इसलिए आप दीर्घायु नहीं जियोगे। अब एक व्यक्ति जो कहीं रहता है जहां उसको ऑर्गेनिक खाना नहीं मिलता, वो क्या करे? क्या करे? मगर वचन सबके लिए है जो विश्वास करते हैं, जो गांव में है, जो शहर में है, जो बर्फ वाली जगह में रहता है, जो रेगिस्तान वाली जगह में रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। हमारा काम क्या है? केवल मान लो इस बात को, क्योंकि सारी बाइबल में जो प्रोमिसेस है वो बिलीविंग के द्वारा एक्टिवेट होती हैं। अगर आप उसको नहीं मानते तो वो आपकी लाइफ में एक्टिवेट भी नहीं हो सकती। बट इफ हटा दो उससे, मगर आप तो नहीं समझ रहे, मगर ये वो हटा दो। परमेश्वर ने कहा है, मैंने माना है और मेरे साथ वो होगा यीशु के नाम में। कौन कर रहा है आपके साथ ये वादा? कोई इंसान? परमेश्वर कर रहा है। कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। एंड इंग्लिश बाइबल में और अच्छा लिखा है, वो कहता है आई विल सैटिस्फाई यू। सैटिस्फाई यू यानी एक ऐसा जीवन आपको कहेगा, आप कहेंगे प्रभु भैया तृप्त हो गए हम तो, प्रभु अब समय आ गया है, अब ले जाओ हमें घर में। मगर प्रभु आपकी भलाई देखकर तृप्त हो चुके हैं हम। देखा आपने किसी के घर जाए, आपको खिलाते हैं, आपको कितना खिलाता, बस तृप्त हो गए भैया। ऐसे ही परमेश्वर की भलाई से तृप्त हो जाओगे आप यीशु के नाम में। आमीन। वो तृप्त करेगा आपको। क्या करेगा? तृप्त करेगा, सैटिस्फाई करेगा। दाऊद कहता है, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो वॉर से सराउंडेड था, हमेशा लड़ाइयों में रहता था, लोग उसको मारने के लिए कह रहे हैं, मगर वो कहता है आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ वन थिंग, एक चीज को लेकर मैं निश्चित हूं कि परमेश्वर की भलाई जीवितों के देश में देखूंगा। यानी स्वर्ग में तो आप भलाई देखोगे। सारे मसीह कहते हैं हम तो स्वर्ग में जी, स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है, स्वर्ग में परमेश्वर की भलाई देखेंगे। जो परमेश्वर स्वर्ग में भला है वही परमेश्वर पृथ्वी में भी भला है। जो परमेश्वर आपको स्वर्ग में अपनी भलाई दिखाएगा वही परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपको पृथ्वी में भी अपनी भलाई दिखाएगा। आमीन। रेडी हो जाओ, ऐसी गुडनेस आप देखोगे परमेश्वर की। पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी गुड न्यूज आफ्टर गुड न्यूज आफ्टर गुड न्यूज आफ्टर गुड न्यूज। कई लोग बोलते हैं नहीं बट पास्टर जी हमें अप टू डेट रहना है। क्या फॉरेन मिनिस्टर हो आप जो अप टू डेट रहना है आपको कि कितने लोग मर गए प्लेन क्रैश से, यहाँ पे ये हो गया, नई वैक्सीन से ये हो रहा है? उसका वचन कहता है ध्यान धरकर मेरा वचन सुन जिसमें जीवन है। परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन की ओर ध्यान लगा। आमीन। कई लोग कहते हैं हमें विजन नहीं आते। टेलीविजन से नजर हटेगी तो विजन आएंगे ना परमेश्वर के। टेलीविजन इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ द विजन ऑफ द लॉर्ड। आमीन। उसका वचन कहता है जब मेरी आत्मा में उंडेलूंगा तो जवान लोग दर्शन देखेंगे। सो जवान लोगों तैयार हो जाओ परमेश्वर के महान दर्शन देखने के लिए। और जो लोग समझ गए इस बात को समझ जाओ, आपकी उम्र कुछ भी हो आप भी जवान हो। याकूब की नाई आप नहीं, उकाब की नाई, याकूब की नाई नहीं, उकाब की नाई आपकी जवानी रिनी हो चुकी है। आमीन। या फिर से बोलो, परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा। आप मानते हो इस बात को? मानते हो इस बात को? जैसा आपका विश्वास है वैसा ही आपके साथ होगा। परमेश्वर का वचन कहता है that all his promises are yes and amen। मगर अगर आप उसको मूल भाषा में देखोगे जो लिखा है, उसमें लिखा है परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं उसकी हाँ और हमारी आमीन से पूरी होती हैं। यानी परमेश्वर का वचन जब कहता है तो आप क्या बोलोगे? आमीन। जब आप वचन पढ़ते हो मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपना नाम डालो इसको, मैं अंकित को अपना नाम डालो, मैं सामर्थ को दीर्घायु से तृप्त करूंगा। बोलो आमीन। परमेश्वर मैं इस प्रतिज्ञा को ग्रहण करता हूं। हालेलुया। अब हम केवल वचन पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप केवल वचन पढ़ें और आमीन बोले और उस पर विश्वास करें। आमीन। मुश्किल नहीं है। आपको ये नहीं है कि आपको तीसरे स्वर के रहस्य जानने हैं। आपको केवल वचन सुनना है, उसको दिल से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। आसान है?
अब देखो परमेश्वर क्या कहते हैं, जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। पूरी आयु का होकर, और आपका शरीर है जो कब्र को पहुंचेगा, आप तो कहीं और पहुंचोगे। Bible says to be absent from the body is to be present with the Lord. शरीर से जैसे ही आपने शरीर में आंखें बंद करी, उसी सेकंड आप स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। फुल लाइफ। और मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं प्रतिज्ञाएं देखने लगा, एक संडे तो छोड़ो, एक महीने की सीरीज भी कम है, इतनी प्रतिज्ञाएं हैं लंबे आयु की, आप खुद चेक करना। अगर आपको अभी भी डाउट है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका जो हमारा जो एनालिटिकल माइंड है, क्या है, ये जो तर्क वितर्क का जो हमारी बुद्धि है ना, इसको बंद करना है। इसको इसीलिए मेडिटेशन जरूरी है। कुछ लोगों का अंदर ना, बाहर तो चलता ही है, अंदर भी चलता रहता है। वो टेप रिकॉर्डर करना है बंद, और परमेश्वर का जो वचन कहता है उसको सुनना है, और उसको मानना है, और उसको ग्रहण करना है। आमीन। कई लोग जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर दीर्घायु, पर लोग कहते हैं पर आपको पता नहीं है क्या हो रहा है, चाइना में नया वायरस आ रहा है, ये हो रहा है, ये फिर ये यहाँ पे वो हो रहा है। परमेश्वर कह रहा है अबे खामोश, मेरा वचन जो कह रहा है, बोलो मेरे तर्क वितर्क के मन चुप कर। दाऊद बोलता है भाई, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, मेरे प्राण यहोवा की स्तुति कर। जब तू अंदर से शिकायत करना चाह रहा है, जब तू अंदर से कुड़कुड़ा निकल रहा है, चुप कर और यहोवा की स्तुति कर। उसके नाम को धन्य कह, उसकी प्रतिज्ञाओं पे खड़ा हो जा। आमीन। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। आधे बुढ़ापे में नहीं, शुरुआती बुढ़ापे में नहीं, पूरे बुढ़ापे में। अब देखिए मूसा के लिए क्या लिखा है। मूसा अपनी मृत्यु के समय कितने वर्ष का था? 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। आमीन। और सोचो, ये मूसा पुराने नियम में था, बाइबल बताती है अब हमारे लिए बेटर प्रतिज्ञाएं और अच्छी प्रतिज्ञाएं। पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी बैग अनपैक कर लो, अभी बहुत कुछ करना है। कई लोग बैठे हैं, यीशु आने वाला है। अरे हाँ, यीशु आने वाला है तो उसने कब कहा कि तुम आलसी हो जाओ? यीशु आने वाला है तो और काम करो उसका, खाली हाथ थोड़ा जाना है। आमीन। परमेश्वर ने क्या रखा है हमारे लिए? दीर्घायु। अब आप जानते हैं, किसी की भी व्यक्ति की जो मृत्यु होती है, वो या तो बीमारी से, या तो एक्सीडेंट से, या कैलेमिटी से, इन चीज़ों की वजह से होती है, या दुष्ट आत्मा उनको सताती है, जो भी रीज़न है। अगर आप भजन संहिता 91 देखेंगे, किसी भी यहूदी को पूछेंगे तो वो जानते हैं कि ये सुरक्षा का भजन है। क्या है? सुरक्षा का भजन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। Psalm 91 इज द साम ऑफ प्रोटेक्शन। हमें क्या करना है उसमें? मैंने आपको क्या बोला, कैसे एक्टिवेट होता है परमेश्वर का वचन? आप क्या करते हैं उसको? Psalm 91 क्या करता है? किस चीज का वचन है? सुरक्षा का। हमारा दायित्व क्या है कि हम क्या करें? उसको माने और उसको बोलें। परमेश्वर ने क्यों दिया आपको अपना लिखित वचन? कि आप उसको अपने दिल में डालो और अपने मुंह के द्वारा क्या करो? अंगीकार करो। आमीन। कई लोग बोलते हैं, हाँ जी पास्टर जी, हम तो मानते हैं, मगर मानना काफी नहीं है बहन। क्या लिखा है? मैं यहोवा के विषय मानूंगा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा। कहना सीखो परमेश्वर जो आपके लिए कहता है। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। दाऊद इस सिद्धांत को जानता था, इसीलिए बार बार घोषणाएं करता था। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं कि जो विश्वासी घोषणा करने वाला विश्वासी है, शैतान उसको छू नहीं सकता यीशु के नाम में। जितनी बार आपके विरोध में आएगा, उतनी बार लज्जित होकर जाएगा यीशु के नाम में।
आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे शत्रु जितनी ओर से तेरी तरफ से आते हैं तेरे पे चढ़ाई करने, 7 दिशाओं से भागेंगे तुझसे, यीशु के नाम में। आमेन। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे, बोलो वह मुझे। जब बाइबल पढ़ो तुझे को बना लो मुझे, बोलो वह मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। चाइना से आए, रशिया से आए, अमेरिका से आए, कहीं से भी आए, वो कहता है मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। आप जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को क्या था मूसा के हाथ में, बताइए क्या था? छड़ी थी। परमेश्वर ने क्या बोला उसको कि एक काम कर मूसा, स्टिकर लगा ले छड़ी में, सुंदर बना, पेंट कर ले इसमें, बहुत बढ़िया पेंट करके अपने घर में रख दे इस छड़ी को। क्या बोला परमेश्वर ने? छड़ी को क्या कर, क्या कर, क्या कर, रिलीज इट। तो क्या हुआ? वो छड़ी क्या बन गई? सांप बन गई। और क्या किया उस छड़ी ने? जो फिरौन के जादूगर के सांप थे उनको निगल गई। यानी वो छड़ी दर्शाती है अधिकार को। आपको अधिकार को रिलीज करना पड़ेगा इससे पहले कि वो अधिकार आपके लिए काम करे। आमेन। केवल बोलने से काफी नहीं है मेरे पास अधिकार है, रिलीज करो उसको। इसीलिए बाइबल 110 भजन में कहती है सेंड योर रॉड आउट ऑफ जायन, भेज अपनी उस अधिकार को सियोन के पर्वत से और अपने सारे दुश्मनों के सामने प्रभुता कर। आमेन। हमें सीखना पड़ेगा अपने अधिकार को रिलीज करना। और कैसे? मूसा ने हाथ से रिलीज करा। आप कैसे करते हो? आप ऐसे करोगे? आप कैसे करते हो? बोलो मुंह से। हर बार जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा विश्वास से करते हो, आप अपने अधिकार को रिलीज करते हो। आप आत्मिक जहां में उस रॉड को भेजते हो। आमेन। वह मुझे बहेलिए के जाल, बहेलिया आप जानते हैं बहेली का जाल क्या होता है? जो चिड़िया को पकड़ने वाले होते हैं तो क्या करते हैं? वो जाल लगाते हैं। ऐसे ही कई लोग हैं जो आपके विरोध में जाल लगा रहे हैं, मगर आपका परमेश्वर सब देख रहा है, वो देख रहा है। आमेन। तो आपको कोई चीट कर नहीं पाएगा यीशु के नाम में। जो गड्ढे आपके लिए खोद रहे हैं उन्हें पता ही नहीं वो अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। वचन कहता है जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदेगा वो खुद उस गड्ढे में गिर जाएगा। सो चिंता मत करो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कौन मेरे लिए क्या 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 कर रहा है। आमेन। परमेश्वर आपको बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं, क्या बात है, क्या बात है, और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। क्या है उसकी सच्चाई? यूहन्ना 17:17 में लिखा है, जॉन 17:17, तेरा वचन ही सत्य है। उसकी सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। सो परमेश्वर का वचन आपकी ढाल और आपका झीलम है। आमेन। इसमें प्रतिज्ञा दिन रात हर चीज के लिए है। क्या लिखा है? मैं ना रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ये वैसे तीर की बात नहीं कर रहा, वैसे तीर की बात भी हो सकती है, मगर मैं कह रहा हूं कि ये बात कर रहा है जादू टोना की। जब जादू टोना एक तीर की तरह आपके और आपके परिवार में भेजा जाता है, बोलो मैं नहीं डरूंगा। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। सो रोग से तो प्रोटेक्शन है ही, परमेश्वर कह रहा है महारोग से भी है। आमेन। बोलो मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास ना आएगा, यीशु मसीह के नाम में। ये वचन आपके और आपके परिवार के लिए है। मानते हो आप इस बात को? एक ऊंचा आमेन बोलो।